मैंने पिछले 5 सालों में बहुत से वायर्ड ईयरफोन यूज किए हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि 500 रुपए के अंदर Realme Buds 2 एक अनबीटेबल ऑप्शन है। हालांकि ब्रांड ने अब इन ईयरबड्स को बनाना बंद कर दिया है, लेकिन अगर आपको आज भी ये ईयरबड्स मार्केट में मिलते हैं तो आप इनको जरूर खरीद सकते हैं। अनबॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन्स, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बॉक्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसके सिर्फ बॉक्स को ही पकड़ के आपको फील होगा कि आपने एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लिया है। वायर क्वालिटी की बात करें तो इसकी वायर रगड़ मटेरियल से बनी है और इसके ईयरबड्स मेटल के बने हैं और ये ईयरबड्स मैग्नेटिक हैं, तो ये आपस में कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं। हाथ में पकड़ के ये ईयरबड्स काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। पिछले 5 सालों में इन ईयरफोन्स में मुझे आज तक एक भी क्रैक नहीं दिखा। हालांकि ईयरबड्स के ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा माइनर हैं। तो आज भी इन ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड फील होती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसकी जो वायर है वो टेंगल फ्री है, तो आप इसको जीन्स या बैग की पॉकेट में जैसे मर्जी रखें, ये आपस में कभी भी नहीं उलझेगी। अगर इसके कंफर्ट और फिट को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो एक्सीलेंट है। हालांकि ये आपके कानों पे डिपेंड करेगा, लेकिन इन ईयरबड्स का कंफर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप चाहे जिम में हो, चाहे वॉकिंग कर रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ये ईयरफोन्स आपके कानों से नहीं निकलने वाले। जब भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं इन्हीं ईयरबड्स का यूज करता हूँ और मैं कई घंटों तक इनको पहने रखता हूँ और कई घंटे यूज करने के बाद भी मेरे कानों में किसी भी तरह का कोई पेन फील नहीं होता। जैसे ही आप इन ईयरबड्स को पहनेंगे तो इसका माइक नेचुरली आपके मुंह के पास आ जाएगा। तो जब भी आप इन ईयरबड्स से कॉल सुनेंगे तो इसकी कॉल क्वालिटी नेचुरली बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो कुछ ईयरफोन्स में बहुत ज्यादा बेस होता है और कुछ में बिल्कुल ही कम। वहीं कईयों में बहुत ज्यादा ट्रैवल होगा और कईयों में वोकल बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन इन ईयरबड्स में आपको हर चीज एक परफेक्टली बैलेंस में मिलेगी। अब क्योंकि ये एक Realme के ईयरबड्स हैं तो नेचुरली इनमें बेस थोड़ा हैवी होगा। तो इन ईयरबड्स में बेस थोड़ा ज्यादा हैवी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको वोकल्स और ट्रेवल्स काफी अच्छे मिलेंगे। अब क्योंकि इनमें वॉर्म साउंड सिग्नेचर का यूज किया गया है तो इनके जो ट्रेवल हैं वो थोड़े से आपको कम क्रिस्प फील होंगे। वहीं इसके वोकल्स में भी आपको एक हल्की सी वार्मनेस फील होगी। तो अगर आप बेस हैवी सॉन्ग सुनते हैं तो ये ईयरफोन्स आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका बेस थोड़ा हैवी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हैवी नहीं है। ये सिर्फ उतना ही हैवी है जिससे आपके वोकल्स और ट्रेवल्स ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसकी साउंड क्वालिटी इसका एक मेन रीजन है कि क्यों ये ईयरबड्स इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब क्योंकि ये एक वायर्ड ईयरफोन है तो गेमिंग के टाइम इसमें लेटेंसी का तो कोई चांस ही नहीं है। मैंने इन ईयरबड्स से कुछ गेमिंग की है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी लेटेंसी फील नहीं हुई। अब मैं अगर इन ईयरफोन्स को आज के ईयरफोन से कंपेयर करूं तो ये ईयरफोन आज भी मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। मैंने बोल्ट या पेट्रोन के बहुत से ईयरफोन यूज किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर तो मेरे को यही ऑप्शन लगती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इन ईयरफोन्स के जैसा कोई ईयरफोन ही नहीं है, लेकिन 500 से 600 रुपए के अंदर ये श्योरली वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि Realme ने इन ईयरबड्स को बेचकर लगभग 100 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि Realme ने इनकी कितनी यूनिट बेची थी और ये लोगों के अंदर कितने ज्यादा पॉपुलर थे। वैसे मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि Realme को इन ईयरबड्स को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने Amazon, Flipkart पे देखा है कि आज भी हजारों के हिसाब से लोग वायर्ड ईयरफोन खरीद रहे हैं। हालांकि ये ईयरफोन्स अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको ये मार्केट में मिलते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे इनका मिलना तो अब थोड़ा मुश्किल है, तो मैं कुछ अच्छे वायर्ड ईयरफोन्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।